Hello everyone, in today's video we will discuss about PN junction. PN जंक्शन कैसे फॉर्मेशन होता है, इसका बाइसिंग कैसे होता है, सब हम देखेंगे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने इसका हिस्ट्री देखा था, इसका इन्वेंशन स्टोरी देखा था, जो कि सिलेबस में नहीं है पर इंटरेस्टिंग थिंग है, जानना चाहिए, इसलिए वो वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके ज़रूर देखें। तो आज हम PN जंक्शन के बारे में पूरी डिटेल्स देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे इसका फॉर्मेशन। कैसे फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये पीएन जंक्शन को समझ लीजिए एक सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल लिया गया, सिलिकॉन या जर्मेनियम किसी को भी, और उसके एक साइड में एन टाइप का इम्प्योरिटी डोपिंग किया और दूसरे साइड में पी टाइप का इम्प्योरिटी डोपिंग किया। इस हिसाब से एक बन सकता है। और दूसरा मेथड है, समझ लीजिए एक एन टाइप सेमीकंडक्टर का हमने वेफर लिया, एन टाइप सेमीकंडक्टर का वेफर लिया और उसमें वन साइड में पी टाइप इम्प्योरिटी मिला दिया। तो एक साइड हो गया एन टाइप, दूसरा साइड हो गया पी टाइप। इसी तरह हमें पी साइड का एक वेफर ले सकते हैं पी टाइप का, और उसमें एन टाइप ऑफ इम्प्योरिटी मिला देंगे एक साइड में। तो एक साइड हो गया एन और एक साइड हो गया पी। ये तीन ही मेथड से हम पीएन जंक्शन फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अगर हम पीएन जंक्शन का सिंबल देखें तो इसका सिंबल होता है, ये होता है इस तरह का कुछ। ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल एनोड, ये होता है कैथोड। जैसा भी हम पहले से ही जानते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम यूज़ करते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का परिमाण ज़्यादा होता है। और पी टाइप में हम यूज़ करते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, इसमें कि हमारा होल्स का क्वांटिटी ज़्यादा होता है। इसी तरह अगर हम देखें, समझ लीजिए ये हमने एक लिया पीएन जंक्शन, एक पीएन जंक्शन, एक साइड में उसका है पी टाइप इम्प्योरिटी, एक साइड में एन टाइप इम्प्योरिटी, इलेक्ट्रॉन बेसी है एक साइड होल बेसी है। तो जब दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो हमको सबको पता है, जैसे हमने ये पानी एक लिया, 2 बीकर है और इसको हम बीच से कनेक्ट कर दिया। इसमें बहुत ज़्यादा पानी है और इसमें कम पानी है, तो ये ज़्यादा से ये कम में आएगा। कब तक आएगा? जब तक दोनों का पानी का लेवल समान हो जाएगा तब तक ये कंटेनर से ये कंटेनर में पानी आएगा। इसी तरह इसी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इसमें होल कम है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। और जनरली हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा और होल इधर मूव करेगा। एक्चुअली में होल मूव नहीं करता है। समझ लीजिए हम यहाँ लिए एक बॉन्ड फॉर्मेशन किए यहाँ पर, तो ये इधर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इधर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ थर्मल हेजिटेशन हुआ, थर्मल हेजिटेशन की वजह से यहाँ से निकल के इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। तो इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पर, तो यहाँ होल फॉर्मेशन हुआ। इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से यहाँ होल फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर समझ लीजिए फिर इधर ऐसा ही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहले से जा चुका है तो यहाँ होल है, तो ये इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ ये हो जाएगा, तो यहाँ जो कंबाइन हो जाएगा तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसी तरह करिए यहाँ से चल गया तो यहाँ होल फॉर्मेशन हो जाएगा। एक्चुअली में होल मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, पर जो जेनरेशन होता है वो हमें ये होल मूवमेंट की तरह ही दिखता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करेंगे, तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं होगा कि ये लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जाके इसके लास्ट वाला से कंबाइन करे, कि ऐसा भी तो नहीं होगा कि लास्ट वाला जाके इसके फर्स्ट वाला से कंबाइन करे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये जो सामने वाला इलेक्ट्रॉन है ये जाके सामने वाला से कंबाइन करेगा, ये जाके इससे कंबाइन करेगा, ये जाके इससे, ये जाके इससे, ऐसे कंबाइन करेंगे दोनों। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एक है वो चले जाएगा ये होल के पास। तो यहाँ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है। ट्राईवैलेंट में क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है इसलिए। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ +1 हो गया, तो यह 4। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज, और ये क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो यहाँ पर जो आयन होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, कि हम बोलते हैं एनायन, नेगेटिव आयन फॉर्मेशन हो जाएंगे। और यहाँ से ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है, तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो ये -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ बेसी हो जाएगा, तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पर जो आयन्स होंगे, यहाँ पर
यहाँ पर जो एटम्स होंगे वो बन जाएंगे काटायन, पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो जनरली हम समझते हैं कि डिप्लेशन रीजन में चार्ज होते हैं। एक्चुअली ये चार्ज नहीं होते, चार्ज मूव करते हैं, पर यहाँ पर आयंस फॉर्मेशन होते हैं, जो होते हैं यहाँ पर आयंस होते हैं। इसी तरह से फिर सेकेंड वाला जो रहेगा ये जाके इसके साथ कंबाइन करेगा, ये जाके इसके साथ ऐसे कंबाइन होगा। ये कंबाइन होने की वजह से ये भी हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के डिप्रेशन रीजन फॉर्मेशन होता है। एन जो एन टाइप होते हैं वहाँ पर पॉजिटिव आयंस फॉर्मेशन होते हैं, और जो पी टाइप होते हैं वहाँ पर नेगेटिव आयंस फॉर्मेशन होते हैं। तो इनके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसे कि हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल। हाँ, और जिसका जो विड्थ रहता है, जो इसका हाइट रहता है, उसके हम बोलते हैं बैरियर हाइट। हुआ। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर देखिए, हम बाहर ने हमें एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट नहीं किया है, यहाँ कोई बैटरी से हम बैटरी ज्वाइन नहीं किया है, बस ये उसके इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इधर होल्स ज़्यादा है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर होल्स मूव किए। तो इसके जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम यहाँ पर बोलते हैं डिफ्यूज़न। ये होता है हमारा डिफ्यूजन, और इसे हम बोलते हैं नो बाइसिंग, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई बाइसिंग नहीं किया है, हमने एक्सटर्नल कोई पोटेंशियल यूज नहीं किया है। तो ये हमारा हुआ नो बाइसिंग का कंडीशन, जहाँ पर यह डिप्लेशन लेयर फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या, ये इलेक्ट्रॉन तो तब तक मूव करना चाहिए जब तक कि ये इक्विलिब्रियम में पहुँच जाएगा, पर जब ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर से, फिर ये दो ठो लेयर समझिए हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन जो है इधर से मूव करेंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं करेगा, ये तुम आराम से इसे मूव करने जाने देगा। बस ये नेगेटिवली चार्ज जो है, यहाँ पर नेगेटिव आयंस है, सॉरी मैंने यहाँ चार्ज बोल दिया, ये आयंस एक्चुअली में। तो जो यहाँ नेगेटिव आयंस है वो इलेक्ट्रॉन को इधर पास करने नहीं देंगे, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं पहुँचने से पहले ही ये डिफ्यूजन बंद हो जाएगा। यहाँ बैरियर फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ बैरियर फॉर्मेशन जो होता है उसका मतलब यह रेजिस्टेंस इंड्यूस किया। जो बैरियर है वो हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस के तरह यूज़ होता है। बैरियर जो होता है रेजिस्टेंस के तरह काम करता है। समझ में आया? नो बाइसिंग में भी यहाँ पर बैरियर, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा नो बाइसिंग का कंडीशन, जहाँ पर डिफ्यूज़न होता है। तो अब हम देखेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है? फॉरवर्ड बाइसिंग में पहला हम सीखते हैं कि एन टाइप को हम नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट करते हैं, और पी टाइप जो होता है उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल में करते हैं। पर ऐसा क्यों ही हम एन टाइप को एन टाइप में नेगेटिव टाइप में कनेक्ट करते हैं और पी टाइप को पॉजिटिव टाइप में कनेक्ट करते हैं? इसका भी तो कोई वजह होगा। तो जब यहाँ डिफ्यूज़न हो जाता है, तो जब बैरियर फॉर्मेशन हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाते। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करने की वजह से यहाँ पर करंट नहीं फ्लो हो पाता, यहाँ पर रुक जाता है हमारा करंट फ्लो। तो यहाँ करंट फ्लो कराने के लिए हमारा फिर ये फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग होता है। तो ये हमने देखा, जो एन टाइप में है ये पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन हुआ है, पी टाइप में नेगेटिव आयन फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ जो नेगेटिव टाइप से है, तो यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा इसे, एंड नेगेटिव टाइप ऑफ सोर्स से यहाँ पर मिलेगा, नेगेटिव टर्मिनल से इसे नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा। नेगेटिव पोटेंशियल मिलने की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो इसके तरफ पुश होंगे। नेगेटिव पोटेंशियल का जैसे ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहाँ, इसके जगह पे ये, इसके जगह पे ये, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो जाके इसे यहाँ पर कंबाइन हो जाएंगे, जो काटायंस है उसके साथ ये कंबाइन हो जाएंगे। तो फिर इसी तरह इधर पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा। पॉजिटिव पोटेंशियल मिलने से वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर जो एनायंस है, नेगेटिव आयंस है, वो भी हमारे यहाँ पर कंबाइन हो जाएंगे। हाँ, तो ये हमारा एक लेयर डिप्लेशन लेयर का कम गया। तो यहाँ पर फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन जाना शुरू होगा। इसी तरह से फिर दूसरा आएंगे जो यहाँ पर से कंबाइन हो जाएंगे, इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है होल्स के साथ कंबाइन हो जाएंगे। तो जो बैरियर जो फॉर्मेशन हुआ है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वेरिएशन विड्थ जो है वो कम जाएगा। बैरियर विड्थ जो कमेगा उसका मतलब क्या है?
हम लोग का रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। बैरियर विथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो बैरियर विथ कमा, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस कमा, रेजिस्टेंस कमा मतलब क्या है, करंट फिर फ्लो करेगा। तो हमारा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ये इस हिसाब से फ्लो कर रहा है, तो हमारा करंट जो है इधर से इधर से फ्लो करेगा। करंट का डायरेक्शन इधर पी टाइप से एन टाइप की तरफ होगा। तो हमारे फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से भी ये करंट फ्लो किया, तो इसे फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हुआ, बैरियर विड्थ डिक्रीज किया, इसकी वजह से बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, तो साथ ही में रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ, तो करंट फ्लो हुआ। तो अब हम देखेंगे रिवर्स बायसिंग का कंडीशन। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, तो इसमें भी एन टाइप की तरफ में पॉजिटिव आयन्स फॉर्मेशन हुए हैं और पी टाइप की तरफ से नेगेटिव आयन फॉर्मेशन हुए हैं। तो यहाँ पर जो इधर से इसको पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा, तो पॉजिटिव एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स बेसिक क्वांटिटी में है, पर जो यहाँ पर होल्स भी हैं, होल्स भी हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के हिसाब से, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से हिसाब से है वो इधर रिपल होंगे, रिपल होने की वजह से जाके फिर इधर ये जमा हो जाएंगे। इसी तरह इधर का विड्थ बढ़ जाएगा, और इधर से जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ से नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हिसाब से पी टाइप में वो इधर रिपल हो जाएंगे। इधर रिपल होने की वजह से यहाँ से नेगेटिव होने लगेगा ये। तो क्या हुआ, इसका बैरियर विड्थ क्या हो गया, धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेगा, और इसका जो हम रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा इन्फानाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से करंट फ्लो नहीं करेगा। ये जनरली हम बोल देते हैं करंट को ब्लॉक कर देता है, करंट फ्लो नहीं करता, पर इसमें एक होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट, ट्रांसिएंट करंट जो फ्लो करता है, इसको हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जनरली हम बोल ही देते हैं उनका क्वांटिटी ना बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग सीधा सीधी बोल देते हैं इट्स ब्लॉक करंट। समझ में आया। तो इसी तरह से इसका भी मैकेनिज्म यही था करंट फ्लो करने का। इसका बैरियर विड्थ इंक्रीज किया, मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज किया, बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज किया, इसलिए यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो पाता। अब फॉरवर्ड बायसिंग में इजीली करंट फ्लो होता है। तो ये आपका था नो बायसिंग का कंडीशन, ये था आपका फॉरवर्ड बायसिंग का कंडीशन, ये था आपका रिवर्स बायसिंग का कंडीशन। और इसमें देखिए क्या होता है, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिर इधर से मूव कर रहे हैं, ये डिफ्यूजन होने के बाद यहाँ जो बैरियर फॉर्मेशन हुआ उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट रुक जाता है। पर हमने यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स दिया, यहाँ पर भी हमें फॉरवर्ड बायसिंग किया या चाहे रिवर्स बायसिंग किया, उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फिर से मूवमेंट करने लगते हैं। तो किसके वजह से मूवमेंट करते हैं, जो हमने यहाँ नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है उसकी तरफ, उसकी वजह से वो ड्रिफ्ट होते हैं। ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है, घिंचा के जाना, मतलब उसी तरह से वो अट्रैक्ट होके जाते हैं उसी तरफ से, मतलब ये इधर से रिपल कर रहा है तो उसे ठेल रहा है, तो मतलब इसका तरफ ये अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से उधर वो जाते हैं। तो इसलिए जो हमने जो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं एक्स्ट्रा सोर्स के बाद, जो इलेक्ट्रॉन और होल्स का मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे होल्स हो, वो जो बैरियर विड्थ है, हमारे बैरियर रीजन है उसके तरफ वो ड्रिफ्टेड होते हैं, ड्रिफ्ट करके मूव करते हैं। इसलिए उसका जो हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल दिया उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन और होल्स के उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने पहले देखा डिफ्यूजन का भी एक डेरिवेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी एक डेरिवेशन है, जिसको हम आने वाले वीडियो में 1 बाय 1 करके सब देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और पहले वाले वीडियो सब जाके एक बार ज़रूर देख लें। थैंक यू।